हेलो एवरीवन, साकार फाउंडेशन ये यूट्यूब चैनल पे आपका बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट। वो कंसेप्ट को लेके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपको कि हमारे जो वीडियो है वो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, ठीक है। तो साकार फाउंडेशन की तरफ से 8, 9, 10 फाउंडेशन जो हम लोग चलाते हैं उसके तरफ से आपका बेहद बेहद स्वागत। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन ट्रेन की स्पीड, स्पीड के साथ उसकी टाइम और ट्रेन की लेंथ। अलग अलग जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को लेके कौन से क्वेश्चंस तैयार होते, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, उस क्वेश्चन को लेके हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते, वो कंसेप्ट आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं। स्पीड क्या होती है, स्पीड के साथ ट्रेन की लेंथ है, साथ में साथ प्लेटफॉर्म के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ कैसी है। तो इसको लेके हम लोग थोड़ा सा समझ के लेते कुछ कंसेप्ट्स, फिर बाद में हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, अगर ट्रेन के बारे में अगर आप देखूंगा बताऊंगा, ट्रेन ट्रेन के साथ आती है उसकी स्पीड, स्पीड के साथ आती है उसकी लेंथ और कितने समय में वो किसी चीज को क्रॉस करती है, तो टाइम। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट हम लोगों को लेना पड़ता है, पर ये तीनों कंसेप्ट लेके ही कौन से ही प्रकार का, कौन से ही टाइप का क्वेश्चन आने दो। एक मैं फॉर्मूला जो बताऊंगा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले पढ़े होंगे, कुछ लोग बाद में पढ़ेंगे, बट हम लोग यहां पे पढ़ेंगे वो फॉर्मूला कौन सा है। तो स्पीड, लेंथ और टाइम अगर ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेंथ। लेंथ, अब लेंथ को हम लोग यहां पे डिस्टेंस बोल के हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेन की लेंथ होती है वही हम लोगों को यहां पे डिस्टेंस बोल के कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि देखो, अगर ये ट्रेन है, ये मूविंग ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे एक पोल है। अब ये ट्रेन की जो लेंथ है मान लीजिए 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर है। अब आप बोलेंगे सर ट्रेन का एक ही डिब्बा है, तो कंसिडर कर लीजिए ये ट्रेन है बोल के, ठीक है, 200 मीटर है। अब ये 200 मीटर जो लेंथ वाली ट्रेन है, ये पोल को क्रॉस करेंगी तो कितना डिस्टेंस क्रॉस करेंगी, इसका मतलब जो डिस्टेंस क्रॉस करेंगी वही ट्रेन की लेंथ है, ध्यान में रखिए। तो इसका मतलब ये जो है, अब यहां से मैं अगर, सॉरी क्लीन हो गया, चलो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार निकाल के दिखाता हूं। ये ट्रेन है, ठीक है, 200 मीटर उसकी लेंथ है, ये यहां पे पोल है। चलो, अब ये जो ट्रेन है यहां से मूव हो रही है, मूव होते होते यहां पे क्रॉस करके यहां पे आ गई। इट मींस हम अगर देखेंगे यही ट्रेन है 200 मीटर वाली, मूव होके यहां तक आ गई है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, तो हम लोग यहां पे मानते हैं लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस उसने कवर किया है, खुद का डिस्टेंस। ट्रेन ने खुद का ही डिस्टेंस कवर कर लिया, खुद का ही लेंथ कवर कर लिया, ठीक है। तो लेंथ एंड डिस्टेंस ये दोनों भी टर्म्स हम लोगों को यहां पे एक ही मानने पड़ते हैं। तो इसी चलते हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बोला, डिस्टेंस और लेंथ एल और डी इज इक्वल टू जो ट्रेन की स्पीड होती है, ट्रेन की स्पीड मल्टीप्लीकेशन में, अब मैंने आपको बोला लेंथ है, स्पीड है और टाइम है, ठीक है। अब यहां पे स्पीड के मल्टीप्लीकेशन में हम लोगों को क्या डालना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला सब जगह पे हम लोग यहां पे फॉलो करने वाले हैं, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पे हम लोग ये पॉइंट देख लिया। अगर यहां पे पोल नहीं है, यहां पे दूसरी ट्रेन है, यहां पे दूसरी ट्रेन है, उसका भी कंसेप्ट मैं यहां पे बोल देता हूं। ये L1 है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन है, ये मूव हो रही है ये साइड में, और ये भी मूव हो रही है साइड में, L2 है। लेंथ, डिस्टेंस, वट एवर इट में भी, आप जो समझना है समझ लीजिए। अब देखो, ये L1 की स्पीड ज्यादा है, L2 की स्पीड कम है, ऑब्वियसली L1 वाली उसको ओवरटेक करके आगे चल के निकल जाएंगे। बट जब डिस्टेंस उसका
डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं D1 L1 सेम है, यहाँ पे L2 D2 सेम है, तो डिस्टेंस D1 D2 यहाँ पे न लेते हुए हम लोग डायरेक्टली L1 L2 ले रहे, ध्यान में आ रहे। अब देखो, अब डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, क्रॉस कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ऐसा कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? तो ये थोड़ी छोटी सी कंसेप्ट थी, मैंने आपको बता दिया। उसके ऊपर अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम लोग देखते हैं। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बढ़ जाएगा, हमारे पास समय की पाबंदी होती है, थोड़ा थोड़ा हम लोग लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब और एक कंसेप्ट मैं यहां पे बताऊंगा किलोमीटर पर आवर का, फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर का। अब देखो किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होती है, वो स्पीड हम लोग बताते हैं किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, बट किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड कन्वर्जन जब करना है, हम लोगों को थोड़ा सा वहां पे कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ता है। अब 1 किलोमीटर पर आवर, ध्यान में रखना, 1 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। कितने घंटे में जा रहा है, 1 घंटे में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 1000 मीटर हो गया। अब आवर को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 इंटू 60, 3600 सेकंड हो गए, 3600 सेकंड हो गए। तो अभी ये मीटर पर सेकंड आ गया दादा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ज्यादा डिटेलिंग में न लेते हुए आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल। अब आप बोलेंगे सर 0 0 कैंसिल हो गया तो 10 बटा कितना आ गया, 36, 10 बाय 36। तो वहां पे हम लोग और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको भी हाफ कर लिया तो यहाँ पे 5 आ गया, इसको हाफ कर लिया इधर 18 आ गया। 5 बाय 18 मीटर पर सेकंड एज इट इज लेना है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड। इट मींस जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बाय 18 से, 5 बाय 18 से। बट अगेन मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है मुझे किलोमीटर पर आवर में, तो इसका इन्वर्स करना है सीधा, किसका, 5 बाय 18 का इन्वर्स करना है, तो ये 18 बाय 5 उसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये एप्लीकेशन, ये जो फॉर्मूला है, ये एप्लीकेशन बेसिस जो क्वेश्चन है वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या है। समझ में आ रहा है क्या, यस आ रहा है, ऐसा ही बोलना है, आगे चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब गिवन डेटा क्या क्या दिया है, गिवन डेटा क्या क्या दिया है देख लेते हैं। चलो 30 सेकंड देता हूं सॉल्व करने के लिए, जल्दी से जल्दी 30 सेकंड में सॉल्व करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो अपन ज्यादा टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। चलो देख लो जल्दी से। चलो गिवन डेटा क्या क्या दिया है, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखो सभी के सभी यूनिट मैंने अभी बोले एक ही इसमें आना चाहिए, यहां पे किलोमीटर पर आवर दिया है। आगे देखते हैं क्या है, क्रॉसेस अ पोल, एक ट्रेन है अभी जैसे मैंने बोला है आपको, क्रॉसेस अ पोल, पोल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, कितने सेकंड में, 9 सेकंड में। तो टी आ गया, टाइम आ गया, यहां पे टाइम इज इक्वल टू 9 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ अभी मैंने बोला लेंथ यानी डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ यानी डिस्टेंस, लेंथ क्या है ऐसा पूछा है। इट मींस हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है सेकंड में, तो हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सभी के सभी जो यूनिट होते हैं एक ही इसमें होने चाहिए। तो इसको 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 60 इंटू, मैंने आप भी बोला ना कितने से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5 बाय 18 से, ठीक है, 5 बाय 18, या आप लोग जैसे के वैसे रख दो, कैलकुलेशन यहां पे मत करो, जब फॉर्मूले में डालेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा। कैसे, तो देखो अभी, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सो इट विल स्पीड इज इक्वल टू 60 इंटू 5 बाई 18। अभी मैंने बोला आपको इन मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, 9 सेकंड, करेक्ट है। सो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 2 1 जार 2, ये इसका हाफ कर दो 30, एंड 5 3 जार 15, 1 0 ऊपर लगा दो, ये आ गया लेंथ, ये आ गया ट्रेन का लेंथ।
इसका मतलब ये लेंथ है, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे मीटर देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में। समझ में आ रहा है? तो 150 मीटर ऑप्शन नंबर 4 आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूरे फार्मूले सब लिख दिया है, डायग्राम निकाल दिया है। पर आपको एग्जाम में देखो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को स्पीड विद एक्यूरेसी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये मेरा स्लोगन ध्यान में रखना, स्पीड विद एक्यूरेसी, स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हो गया, इस ट्रेन का जो लेंथ है 150 मीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, a length of the bridge which a train 130 meters long and traveling at 45 km per hour can cross in a 30 seconds। देखो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने देख लिया, पोल को क्रॉस कर लिया। अब ब्रिज आ रही है, जो ट्रेन है ना वो ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। मैं समझा के देता हूं, आपको क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आता है तो सॉल्व करिए। मैं थोड़ा समझा के देता हूं कि क्या क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब एक बार समझ में आया तो हम लोगों को समझ में आता है कि कैसा उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया तो हम लोग स्किप करते आगे चलते, ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो, लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग। चलो यहां पे एक ब्रिज निकाल देंगे। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है, इंजीनियरिंग कर चुका हूं तो थोड़ा बहुत ड्राइंग जमता है। लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये हो गया ब्रिज। ठीक है, विच ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग। अब 130 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, मूव हो रही है 130 मीटर। ठीक है, लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। आगे दिया है ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन अ 30 सेकंड। इसका मतलब टी आ गया है 30 सेकंड। हमारे पास तीनों भी चीजें, आप बोलेंगे मास्टर ये तीनों भी चीजें आ गई। यहाँ पे कौन से आ गए, 130 मीटर भी आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर भी आ गया और टी इज इक्वल टू 30 सेकंड भी आ गया। फिर निकालना क्या है, तो निकालना क्या है, उन्होंने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो ब्रिज की लेंथ मालूम करनी है, ध्यान में रखना। ठीक है, ब्रिज की लेंथ मैंने अभी जो मैंने इनिशियल बेस पे आपको बताया L1 प्लस L2 वही कंसेप्ट है। वहां पे ट्रेन था और यहाँ पे ब्रिज है। जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लो। चलो आप देखो यहाँ पे समझ लीजिए, इसको L1 मानते हैं और इसको L2, जो ब्रिज का लेंथ है ना उसको L2 मान लेते हैं। ठीक है, अब L2 मान लिया तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही, फॉर्मूला चेंज नहीं है दादा, वही फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला देख लेते कौन सा है। अभी जो मैंने बताया था, लेंथ इज इक्वल टू क्या रे दादा, स्पीड इनटू टाइम। अब हमारे पास स्पीड भी है, देखो फटाफट सॉल्व करेंगे। अभी अपने पास स्पीड भी आ गई कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 5/18 लगा दो और इसके बाद क्या लगाना है, टाइम लगा देना है दादा 30 सेकंड। और लेंथ क्या है, अब लेंथ L1 इज इक्वल टू 130 मीटर आ गया। लेंथ यानी दोनों की एडिशन L1 प्लस L2, लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, तो L1 लगा दो यहाँ पे दादा, प्लस क्या आ जाएगा दादा, L1 सॉरी L1 नहीं, L1 अपने पास है 130 है। ठीक है, प्लस L2 लगा दो, लगा दिया तो आंसर निकल जाएगा अभी। ठीक है, चलो क्या कैलकुलेशन आ जाएगा, 9 5 45, 9 2 18, 2 1 2, 2 15 30, 5 5 25 इंटू 15। ठीक है, अब ये 130 को इधर माइनस में भेज दो। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिखता हूं। अभी ये ऊपर लिखता हूं, क्या आ जाएगा, L2 इज इक्वल टू फाइनल स्टेप, L2 इज इक्वल टू, अब ये कितना आ जाएगा, 15 5 75 यानी 37 माइनस 130 कितना आ गया, ये 5, 7 माइनस 3 4 एंड 3 माइनस 1 2, 245 आंसर है क्या, तो है 245 मीटर। तो ब्रिज की लेंथ क्या आ गई, 245 मीटर। चलो फटाफट सॉल्व करना है, अपने पास टाइम नहीं होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी चलते मैंने थोड़ा बेसिक भी समझाया, 2 क्वेश्चन उसके ऊपर भी लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से लेने हैं। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। तो यहाँ पे फिलहाल रुकता हूं। जय हिंद दोस्तों।